नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली न्यूज एनालिसिस। मैं हूं आपके साथ विक्रम कुमार। बिहार शिक्षा विभाग की ओर से एक बड़ा पत्र जारी किया गया है छात्र शिक्षक अनुपात को लेकर कि विद्यालय में कितने बच्चों पर कितने शिक्षक रहेंगे। चूंकि आप लोगों को पता होगा कि इस बार जो ट्रांसफ़र होनी है उस ट्रांसफ़र में रैशनलाइजेशन के आधार पर ही आप लोगों का ट्रांसफ़र किया जाएगा। ऐसे में आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो छात्र शिक्षक अनुपात है उसके बारे में जानना। यहाँ पर जो लेटर लिखा गया है दोस्तों, ये जिला पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से, जिसका विषय है कि प्रारंभिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की संख्या के मानक निर्धारण के संबंध में। और इस पत्र में जो हवाला दिया गया है वो आरटीई एक्ट 2009 का और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, जिसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में बच्चों की वास्तविक नामांकन संख्या, कक्षा संरचना एवं विषय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के पदस्थापन में न्यूनतम उपलब्धता का मानक निम्नवत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए यहाँ पर दिया गया है कि अगर किसी विद्यालय में 60 तक बच्चे रहते हैं, यानी कि बच्चों की संख्या 60 तक है, तो वहाँ पर 2 शिक्षक ही रहेंगे। लेकिन जब 60 से वो 61 हो जाएँगे, यानी 61 से 90 के बीच, तो वहाँ पर शिक्षकों की संख्या 3 हो जाएगी। 91 और 132 के बीच अगर बच्चे रहते हैं, तो वहाँ 4 शिक्षक रहेंगे। और 121 और 150 के बीच अगर बच्चे रहते हैं, तो 5 शिक्षक रहेंगे। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं 60 तक में 2 है, 61 से 90, यानी कि 61 से और 90 के बीच में कुछ भी संख्या अगर रहेगा, तो 3 रहेगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर है कि 150 बालकों से अधिक, अगर 150 बच्चों से अधिक है, तो वहाँ पर 5 शिक्षक तो रहेंगे, साथ में 1 प्रधान शिक्षक रहेंगे, यानी कि प्रधान शिक्षक विद्यालय में रहेंगे। इसके लिए विद्यालय में कम से कम 150 से ज़्यादा बच्चों का होना ज़रूरी है। तो ये था दोस्तों कक्षा 1 से 5 के लिए छात्र शिक्षक का अनुपात, जो यहाँ पे बताया गया है। अब मिडिल के लिए देखते हैं, जो कक्षा 6 से 8 के लिए क्या है। प्रति कक्षा कम से कम 1 शिक्षक इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम 1 शिक्षक हो। विज्ञान और गणित के लिए 1 शिक्षक ज़रूरी है, सामाजिक विज्ञान के लिए भी ज़रूरी है, और भाषा जो सामान्यतः हिंदी भाषा है, उसके लिए यानी कि 3 शिक्षक तो कम से कम मिडिल में ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर कुछ और पॉइंट मेंशन है, जहाँ पर देख सकते हैं कि 105 से 140 छात्र संख्या, अगर किसी मध्य विद्यालय में 105 से 140 छात्रों की संख्या रहती है, इस बीच में रहती है, तो अतिरिक्त एक चौथा शिक्षक भी होगा, और वो होगा अंग्रेजी विषय का। ये 3 शिक्षक कंपल्सरी है, विज्ञान के लिए, विज्ञान गणित के लिए, सामाजिक अध्ययन के लिए और भाषा के लिए। लेकिन अगर बच्चों की संख्या बढ़ती है 105 से ज़्यादा और 140 या उससे कम, तो 105 से और 140 के बीच में अगर बच्चे रहते हैं, तो एक चौथा शिक्षक वहाँ पर अंग्रेजी विषय का होगा। 140 से 175 के बीच अगर देखा जाए, तो 5वां शिक्षक भी होगा, जो संस्कृत या उर्दू विषय के होंगे। अगर 175 से अधिक छात्र संख्या है, तो आवश्यकता अनुसार वहाँ पर जितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी, उतने शिक्षक उपलब्ध कराए जाएँगे। अगर मिडिल में देखा जाए मध्य विद्यालय में कि छात्र शिक्षक अनुपात क्या होगा, तो वो 35:1 है, यानी कि 35 बच्चों पर 1 शिक्षक वहाँ पे रहेंगे। कक्षा 1 से 8 तक के प्रारंभिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की संख्या निर्धारण में कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 को अलग-अलग शैक्षणिक इकाई मानकर शिक्षक आवश्यकता का आकलन किया जाए। अब ऐसा नहीं है कि कोई मिडिल है जो 1 से 8 तक है, तो उसको 1 से 8 तक कंसीडर किया जाएगा। 1 से 5 तक कितने बच्चे हैं और कितने शिक्षक हैं, और 6 से 8 में कितने बच्चे हैं और कितने शिक्षक वहाँ पे होने चाहिए। तो दोनों को अलग-अलग इकाई मानकर ये निर्धारण किया जाएगा। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से विद्यालय में एक ही प्रधानाध्यापक रहेंगे। अगर प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए, तो 1 से 8 के लिए केवल एक ही प्रधानाध्यापक पर्याप्त है। तो ये था दोस्तों पत्र, और इसी के आधार पर जो रैशनलाइज़ेशन होगा, और इसी के आधार पर आप सभी का ट्रांसफ़र भी होना है।